आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। पावर हाउस रोड स्थित सब्जी मंडी में बुधवार सुबह का नजारा बदला हुआ था। मंडी गेट पर तैनात पुलिस बल लोगों को अंदर जाने से रोक रहे थे। वहीं मंडी के अंदर हंगामा चल रहा था। फुटकर व्यापारियों ने मंडी में हंगामा कर दिया था, क्योंकि सब्जी मंडी में सब्जियों की फुटकर बिक्री से नाराज होकर सब्जी विक्रेताओं ने मंडी में सब्जियां फेंक कर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर महिलाओं को समझाइश दी। छोटे सब्जी विक्रेताओं की नाराजगी थी कि सब्जी मंडी में थोक व्यापारी रिटेल शॉप का संचालन कर रहे हैं, जहां से सब्जियों की फुटकर बिक्री हो रही है। ऐसे में नगर निगम द्वारा फुटकर विक्रेताओं के लिए लागू की गई नई व्यवस्था में सब्जी खरीदने लोग पहुंचेंगे ही नहीं। हंगामे की सूचना मिलने पर मंडी प्रभारी और एसडीएम राजेश शुक्ला सब्जी मंडी पहुंचे और सब्जी विक्रेताओं को आश्वासन दिया कि सब्जी मंडी में सब्जियों की रिटेल बिक्री नहीं होने दी जाएगी। शहर में फुटकर फल सब्जी विक्रेताओं के लिए 4 स्थान तय किए गए। इसके अतिरिक्त शहर में सड़कों और फुटपाथ पर फल और सब्जी बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया, जिसे लेकर छोटे फल और सब्जी विक्रेताओं में निगम प्रशासन के प्रति नाराजगी है। सुबह सब्जी मंडी में सब्जियों की रिटेल बिक्री को लेकर फुटकर सब्जी विक्रेता भड़क उठे और मंडी में ही सब्जियां फेंक कर धरने पर बैठ गए। एसडीएम राजेश शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर सब्जी विक्रेताओं को समझाइश दी और सब्जी मंडी में सब्जियों और फल की रिटेल बिक्री पर रोक लगाने का आश्वासन दिया। एसडीएम राजेश शुक्ला ने बताया, तो देखो शहर में जगह जगह लोग सब्जी बेच रहे थे, उनको एक जगह तय किया गया है कि वहाँ जाके सब्जियाँ बेचेंगे। इसी बात का विरोध था कि मंडी से भी फुटकर नहीं बिके। हमें प्रयास करेंगे मंडी से किसान और थोक व्यापारियों के बीच व्यापार हो, फुटकर बिल्कुल नहीं बिकेगा। इन सभी जो फुटकर व्यापारी थे जगह जगह शहर में बैठते थे, इनको 4 जगह नगर निगम में चिन्हित किए हैं, वहीं जाके बेचना पड़ेगा। यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था जमाई जाएगी कि जो डिटेल में सब्जियाँ ऐसे न बिके, इनका यही विरोध? नहीं, डिटेल बिल्कुल नहीं बिकेंगे। जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और किसान, उनके बीच ही यहाँ सौदा होगा। कितनी जगह चिन्हित की गई इनके लिए? 4 जगह हैं, तो एरिया वाइज जिसको जहाँ सूट करे वहाँ जा सकता है। नगर निगम आज रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, ID देगा, उनको प्लाट नंबर देगा, जाकर वहीं इनको बैठना पड़ेगा। सर एक तारीख तय की गई है जब से एक स्थान त्रिवेणी मेला ग्राउंड भी तय किया गया है। नहीं, उसके आगे कल्याणपुर कर दिया है। कल्याणपुर कर दिया। अरे जो मेला ग्राउंड के आगे जैसे जगह कल्याणपुर में थी, वो बड़ी जगह वहाँ तय कर दिया। हाट ठेला वालों के लिए क्या आदेश रहेगी? सभी सब्जी चाहे हाट ठेला बेचेगा चाहे जमीन बेचे, बेचना वही पड़ेगा सब्जी स्थल पर। तो सर ये मोहल्ले में जो घूम के बेचते सब्जी टोकरा लेके फुटकर मंडी में बिकेगी, मतलब वहीं जहाँ कोई जगह तय वहीं बेचना पड़ेगा। नाराज सब्जी विक्रेताओं का कहना था, परिचय पत्र बने उन्हीं को दिया जाए। क्या मांग करते हैं भाई, जिनके परिचय पत्र बने हुए हैं माल उन्हीं को दिया जाए, और जो 1-1, 2-2 किलो 5-5 किलो बेच रहे हैं उनको बंद करा जाए। हमारे पास आते हैं, अरे मंडी में तो 10 रुपए किलो मिल रहे हैं, आप 15 रुपए बेच रहे हो। मतलब 1-1, 2-2 किलो भी वहाँ बिक रहा है ना, तो हमसे लेवल मतलब थोड़ा डिस्कस करते हैं हमसे। मतलब 1 किलो मिर्ची चाहिए, वहाँ तो 30 रुपए मिल रही है, आप 60 रुपए ले रहे हो। अब जो भाव हमको दे रहे हैं वही भाव आधा 1-1 किलो वाले को दे रहे हैं। तो उसमें तो आज मैं आलू प्याज बेचता हूँ, आलू प्याज बेचने वाला को उस हिसाब से मतलब बोले 10 किलो आलू मेरे को चाहिए, तो वो मंडी में तो ये भाव मिल रहा है, तो हमारा मुनाफा जो है खत्म हो जाता है। जो भाव हम लाएंगे वो भाव तो बेच ही नहीं सकते हैं क्या। और जो रिटेल काउंटर बिल्कुल बंद किया जाए, और मतलब जो बेचने वाले हैं लाइसेंस वाले उन्हीं को दिया जाए बस। ये फुटकर व्यापारियों को बिल्कुल। नाम बताओ। मोहन लाल भाई। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? हमारी सिर्फ ये समस्या है साहब कि हमको ये जो 1-1 किलो मंडी में जो दे रहे हैं, फुटकर जो पल्ली बिछा के बैठे हैं, इनको बंद करा जाए। उसके अलावा हमारी ये
पल्ली बिछा के बैठने वाले को इनको क्या मंडी वाले को कमीशन मिलता है, ये 100 रुपये पल्ली बिछाने के, ये 1-1 किलो बिकवाते हैं मंडी वाले खुद। हम ये चाहते हैं कि 1-1 किलो बिल्कुल बंद करा जाए। हम ये जहाँ बिठाएंगे साहब प्रशासन, हम बैठने के लिए तैयार हैं और हमारी सुविधा दी जाए और हमको नंबर दी जाए साहब दुकानों के, और हमको साइज वार दुकान दी जाए ताकि हम बैठ सकें। जितनी विभाग है, विभाग की स्थिति में हमको दुकान दी जाए जहाँ हम हमारे बच्चों का पालन कर सकें, और जितनी भी लेडीज हैं उनको सब हर सुविधा दी, हर बात की सुविधा चाहिए। और हमारी सब्जी 9 बजे तक बिकती है साहब, हमको 9 बजे तक लाइट चाहिए, और जो छत भी है, अगर छत भी चाहिए ऐसी दुकान बनाते कि दीजिए साहब हमको, ताकि हम व्यवस्थित बारिश में बैठ सकें। सर विरोध इसलिए किया गया था कि यहाँ पे जो मंडी है या थोक मंडी है और यहाँ पे रिटेल काउंटर किया जा रहा था, 1-1 किलो आधा किलो सब्जियाँ बेची जा रही थी, इसकी वजह से हमने विरोध किया था। अभी एसडीएम सर आए हैं और टीआई सब भी आए हैं और हमारे समस्या का उन्होंने निराकरण किया है, और यहाँ पे ये कहा गया है कि कल से यहाँ पे रिटेल काउंटर होगा नहीं और पुलिस बल भी दिया जाएगा। शहर के बाहर मंडी स्थापित होनी है, किस तरह की समस्याएं होगी और आप क्या मानते हैं? सर हमारा ये कहना है कि जो भी मंडी आपने लगाई है 4 जगह पे, वहाँ पे हमको प्राथमिक सुविधाएं सब दी जाए, वहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाए। अधिक मात्रा में यहाँ पे सब लेडीज़ है सब्जियाँ बेचने वाले, तो वहाँ पे उनके फर्स्ट पल जो सुविधा रहती है शौचालय वगैरह की, ये सुविधा दी जाए, पानी की व्यवस्था दी जाए, और रात के समय भी सब्जियां बिकती है 9 बजे तक, तो लाइट की व्यवस्था भी की जाए। प्रशासन ने शहर में सब्जी और फल विक्रय के लिए 4 स्थान तय किए, जहां पंजीयन के बाद सब्जी फल विक्रेता विक्रय कर सकेंगे। शहर में तय स्थानों पर सब्जी विक्रेता सब्जी फल बेचने को तैयार नहीं है, जिससे विरोध और आक्रोश शुरू हो गया। बुधवार को सब्जी और फल विक्रेता शहर के जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे। पहले सुबह पैलेस रोड स्थित पूर्व हिम्मत कोठारी के निवास पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अपनी समस्या बताई। प्रशासन से चर्चा करने का आश्वासन मिलने के बाद आक्रोश विक्रेता स्टेशन रोड स्थित नगर विधायक चेतन काश्यप के निवास स्थान पर पहुंचे और सड़क पर बैठ गए। बाद में विधायक काश्यप ने सभी सब्जी विक्रेताओं के प्रतिनिधिमंडल को अपने कार्यालय में बुलाकर चर्चा की। कलेक्टर के आदेश के बाद नगर निगम द्वारा सड़क और फुटपाथ पर फल और सब्जी बेचना प्रतिबंधित किए जाने के बाद शहर में 4 स्थान तय हुए, जहां पर छोटे फल और सब्जी विक्रेता अपने रजिस्टर्ड प्लॉट पर दुकान लगाकर सब्जियों का विक्रय करेंगे। शहर के सैलाना ब्रिज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने, विनोबा नगर ग्रेड के पास और त्रिवेणी कल्याण नगर के सामने फल और सब्जी की रिटेल मंडियां 5 मई से लगाई जाएंगी। फुटकर फल और सब्जी विक्रेता अपना पंजीयन करवाकर इन 4 स्थानों पर दुकान लगा सकेंगे। पुरानी ईदगाह के पीछे रहने वाले रहवासी नाले की गंदगी और अतिक्रमण से परेशान हैं। रहवासियों का आरोप है कि अतिक्रमण के कारण नालियों की सफाई नहीं हो पा रही। इस क्षेत्र में लगी आरा मशीनों के शोर से भी रहवासी त्रस्त है। दिन भर और देर रात तक मशीनों के चलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई। वहीं बुजुर्ग भी शोर और उड़ने वाले बुरादे के कारण सांस की तकलीफों से गुजर रहे हैं। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, गली में अतिक्रमण कर रखा है, मशीनें चलती, धूल मिट्टी उड़ती, स्वास्थ्य को बहुत असर पड़ता है और बच्चे बीमार भी रहते हैं, पढ़ाई हो नहीं पाती, पूरे दिन मशीनें चलती, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि परेशान है। एसडीएम साहब को बोल दिया, आज पहले कलेक्टर साहब को सब जगह हमने आवेदन लगाया, सीएम हेल्पलाइन भी करी, पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वन विभाग वाला आए, उन्होंने समझौता करा के छोड़ दिया। स्वास्थ्य अधिकारी आए, उन्होंने वोटी थी, लेकिन हमारी जन सुनवाई की वो जो सीएम की हेल्पलाइन की जो थी कंप्लेंट, वो भी वापस करवा दी। हम जब फोन लगा था कि बढ़ा रहे आ रहे, अभी हमने एसडीएम साहब को बताया, उन्होंने कहा बदलवाते सफाई भी जो है आपके सामने इतना अतिक्रमण है, मशीनों से तो इतना परेशान है पूरे मोहल्ले वाले। सबने पूरे मोहल्ले वालों को दस्तखत करके बताया है, सबको बताया, साथ को तक सीएम तक की हमने वो रजिस्ट्री करके भेजी है कॉपी, उसका कोई जवाब भी नहीं आया। हम बहुत परेशान। आपका नाम? बाबू पंचाल। क्या नाम है आंटी आपका? सुशीला पवार। किस तरह की समस्या रही? क्या समस्या है कि नाले की सफाई नहीं होती हमारी, बिल्कुल नहीं होती। कहने जाओ तो कोई सुनता नहीं है। जो दारू पानी की या कोई पैसे दे देता उनकी इधर सफाई हो जाती, बाकी हमारे अभी भी आप चल के देख सकते हो नाली कितनी भरी हुई, बिल्कुल सफाई नहीं करते। और आके नहीं होटलों में बैठ जाते, पूरे दिन बैठे रहते हो, कोई सफाई नहीं करते, ना सुनवाई होती है हमारी। अभी आपने एसडीएम साहब से किसकी शिकायत करी? करी अभी बोला तो है, तो बोले देखते हैं फिर आके कभी देखेंगे नाले। मशीन तो एक और नहीं खुल गई हमारे, बिल्कुल जस्ट घर के सामने, तो वो खिड़की लगाना पड़ती है मेरे को। पूरा बुरादा अभी नई चालू हुई है, और पूरा मतलब बुरादा घर में आता है, तो खिड़की लगा के रखना पड़ती है। दो मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई भिड़ंत से एक वाहन पर सवार 2 लोग घायल हुए।
हादसा उज्जैन जिले के खाचरोद रोड सादाखेड़ी के समीप हुआ। हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार शंकरलाल और उनका साथी घायल हुआ। शंकरलाल हथनारा से जा रहे थे। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल शंकरलाल ने बताया, कहाँ रहते हो? हथनार कैसे हुआ एक्सीडेंट? कहाँ मोटरसाइकिल थे, कहाँ जा रहे थे? खाता खेड़ी, उज्जैन जिला में खाता खेड़ी। कैसे हुआ एक्सीडेंट? हमें और मोटरसाइकिल ठोक दी गई। मारकने भी मोटरसाइकिल थे, दो ही भैया में बहुत बेटा था। अमृत सागर तालाब संरक्षण और प्रबंधन परियोजना में तालाब क्षेत्र का सुंदरीकरण और अन्य कार्य 12 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से किया जाना है। इसके लिए नगर निगम अब तालाब के आसपास अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहा है। तालाब के त्रिपोलिया गेट, गढ़ कैलाश मार्ग पर लगी गुमटियों को हटाने की मौखिक सूचना निगम अमले ने दे दी। इस पर मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे सभी गुमटी संचालक धरने पर बैठ गए और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप क्षेत्र में अन्य स्थान पर स्थान देने की मांग की। इस क्षेत्र में करीब 100 से अधिक गुमटियां दुकान संचालित हो रही है, जिन्हें हटाए जाने की सूचना पर कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में सत्यनारायण भाटी, प्रकाश भगौरा, प्रवीण चौहान, सोनू सैन, गणेश लाल प्रजापत, संजय वर्मा, नरेंद्र अग्रवाल आदि ने अवगत कराया कि वर्षों से त्रिपोलिया गेट क्षेत्र में सभी व्यवसाय कर रहे हैं। निगम की कार्रवाई से जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाएगा। चिलचिलाती धूप में धरने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर धरना समाप्त कराया। क्षेत्रीय दुकानदारों ने बताया, मेरा नाम संगीता जायसवाल है। की दुकान है आपकी? मेरी अनाज की है और मैं सिलाई करती हूँ। थोड़ा बहुत खरीदी करके महुए का आदान प्रदान करती हूँ और सिलाई करती हूँ। कितने सालों से कर रहे हैं? मेरा यहाँ 50 साल। मेरे जेठ जी जो रहते हैं श्यामलाल जी जायसवाल, वो हमें ये दुकान दे गए थे। वो दोनों पति पत्नी शांत हो गए, जेठ जिठानी, हम दोनों जने यहाँ कमर के खाते हैं। आज क्या हुआ? आज तो कुछ नहीं हुआ, कल अलायंस हुआ है और 15 दिन पहले ये नाले का जो लेआउट कुछ भी जो यहाँ आया था, अधिकारी लोग आए थे, वो लोग बोल गए थे कि हटना पड़ेगा आप लोगों को। अगर हमें यहाँ से हटा रहे हैं तो हम बच्चों को परवरिश कैसे करेंगे? समस्या ये है कि यहाँ पर 50 वर्षों से सारे परिवार अपना आजीविका चलाने के लिए यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, छुटकर व्यापार करते हैं। आज हमारा मुख्यमंत्री जी की ये सारी योजना है कि गरीबों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो नगर निगम आयुक्त है और हमारे जो कलेक्टर साहब है, उनकी ये जो नीति है, इन्होंने बिना नोटिस दिए सिर्फ एक पिक्चरों में जैसे होता है कि कोई दादा पहलवान या गुंडा आता है और कहता है सारी दुकानें तोड़ दी जाएगी, इस प्रकार से इनको सूचना दी गई रिक्शे के माध्यम से। हमारा ये कहना है कि जनता की बात सुने। अगर शासकीय भूमि है तो ये देने को तैयार है। ये कोई कब्जेदारी नहीं है और ना ही कोई ऐसे भूमाफिया लोग हैं। ये सिर्फ अपना परिवार और अपना आजीवन चलाने के लिए यहाँ पर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि हमें कोई भी अच्छा स्थान और उपलब्ध करा दीजिए साहब, हम यहाँ से जाने को तैयार हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम आशीष सोनी है। क्या नाम है आपका? कुसुम। क्या धंधा करते हैं आप? सिलाई का काम करती हूँ। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 35 साल से। आज क्या हुआ? ये सर अब बिना नोटिस से कुछ भी इतला नहीं करे और दुकान उठाओ, अब कहाँ जाए हम? हमारा व्यापार तो सारा इसी से, घर खर्चा सारा इसी के ऊपर है। अगर हट जाती तो फिर आप क्या करेंगे? अब हट जाती फिर क्या करेंगे हम? मरने का नौबत आ जाएगी साहब हमारे पास। और 2 साल से तो वैसे ही कोरोना की वजह से भी हमारी हालतें खराब हो रही है। क्या नाम है दादा? जितेंद्र सेन। नाई की दुकान है? नाई की। कितने सालों से? 30-35 साल से। आज क्या हुआ? आज क्या कल बोल गए दुकान हटाने का। कल दुकान हटाने का बोल रहे हैं? क्या आदेश है? बोले हटा लेना, 2 दिन में साफ कर देंगे मतलब। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।